तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास ई श्रम कार्ड होते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से जो ई श्रम कार्ड है ऐसा। तो ये जो ई श्रम कार्ड है वो भारत सरकार के द्वारा बनाया जाता है। आखिर ये जो ई श्रम कार्ड है इनका जो फायदा क्या है यहाँ पे ये जानेंगे। सबसे पहले जो ई श्रम कार्ड है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, यानी अब समझ सकते हैं कि ई श्रम श्रम यानी रोजगार प्रदान करना, तो ये उनसे रिलेटेड जो है ये स्कीम लाया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इस कार्ड को हमें बनाने के लिए क्या क्या लगता है और इनके फायदे क्या हैं, इसको इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना उन लोगों तक जो लोग ई श्रम कार्ड बनाने के लिए खोज रहे हैं या फिर ई श्रम कार्ड के फायदा क्या क्या है वो जानना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं साइड में। ये है ई श्रम कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे जानेंगे कि इसका हम लाभ कैसे लें और इनके पंजीयन के लिए क्या क्या लगेगा उसको बता देता हूँ। इनके पंजीयन के लिए आपको आपके मोबाइल नंबर जो है आपके आधार के साथ जुड़ा रहना चाहिए, तभी जो है आपका ई श्रम कार्ड बन पाएगा। तो स्कीम के बारे में जानते हैं तो यहाँ 3 आइकन में आना है, यहाँ पे योजना लिखा है, यहाँ पे क्लिक करना है और रोजगार योजनाएं वाले में क्लिक करते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास कुछ यहाँ पे खुल करके आ जाएगा रोजगार योजनाएं, क्योंकि ई श्रम का मतलब होता है रोजगार प्रदान करना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मनरेगा के तहत जो काम है रोजगार दिया जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि भारत का नागरिक को आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। और यहाँ जो फायदे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी आवेदक 15 दिनों के भीतर काम करने का हकदार है। यहाँ पे देख सकते हैं मनरेगा के तहत 15 दिन के भीतर काम करने का हकदार है, लेकिन यहाँ पे केवल 100 लिखा है कि प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की सीमा की अधीन है काम, यानी 100 दिन से अधिक नहीं हो सकता, जो मनरेगा के अंतर्गत आता है। मजदूरी दर है यहाँ पे 220 रुपये बढ़ा दी गई है, इसे शामिल किया गया है। अधिक जानकारी के लिए जैसे साइट विजिट करेंगे तो मनरेगा का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा। तो ये इसको लाया गया है श्रम कार्ड के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDU GKY कहते हैं जिसे। इनकी जो योग्यता है दोस्तों, इसमें होता क्या है, ये कौशल प्रशिक्षण है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। फिर आपको रोजगार के लिए किसी इंस्टीट्यूट या फिर अपना खुद का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो लोन की सुविधा भी दिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय नागरिक होना जरूरी है और उम्र जो है 15 से 35 वर्ष होना चाहिए और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पात्र हैं। महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों जैसे अन्य कमजोर समूह के लिए ऊपरी आयु सीमा में 45 वर्ष की छूट दी गई। इनका जो फायदा है यहाँ पे देख सकते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जिसे DDU GKY कहते हैं, जो जिनका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाना, जो गरीबी और उन्हें नियमित मासिक मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी से अधिक की नौकरी प्रदान करना है। तो इनका ये फायदा है। इसके बाद गरीब कल्याण रोजगार योजना है, यहाँ पे देख सकते हैं 25 प्रकार के कार्यक्षेत्र काम करने वाले लोगों की पहचान की गई है, जैसे PM कुसुम वर्क्स, पशु सेट, पोल्ट्री सेट, बकरी सेट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, राष्ट्रीय राजमार्गों के श्रमिक, कुओं के निर्माण आदि के काम करने वाले लोग पात्र हैं। इनकी जो फायदा है यहाँ योजना 125 दिनों के लिए देय होगा गरीब कल्याण रोजगार मंत्रालय के द्वारा ये जोड़ा गया है। और यहाँ दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय योजना, कौशल प्रशिक्षण होने का इरादा रखने वाले कोई भी भारतीय नागरिक हो सकता है। फायदा इसमें यह है, इस योजना का उद्देश्य गरीबों को वित्त पोषण और सहायता देकर कौशल स्व व्यवसाय को बढ़ाना है। यहाँ पे साइट जो लिखा है वहाँ पे विजिट करेंगे तो जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पे PM स्वनिधि है, जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनके लिए यहाँ पे 10,000 तक की जो ऋण सुविधाएं हैं वो दिया जाता है डिजिटल के माध्यम से, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, यहाँ पे वैसा ही है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है। और यहाँ पे ये हो गई योजनाएं, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जैसे 3 आइकन में क्लिक करेंगे और जो योजनाएं वाला लिखा है वहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको नीचे आपको दिखाई देगा सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSY जो वृद्धावस्था संरक्षण है, जैसे कि अटल पेंशन योजना के तहत आपने सुना होगा, जिसमें आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद आपको 60 साल के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 50 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक आप देंगे, उसके बाद जो है आगे आपको इनका पेंशन ग्रुप में फायदा होगा। तो यहाँ पे यही है, इनका जो आयु है वो 18 से 40 है और मासिक आय 15,000 रुपये से कम है और EPF ASIC NPF सरकारी वित्त पोषित का सदस्य नहीं हो वहीं लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इनका फायदा जो है देख सकते हैं 60 साल के बाद 3,000 रुपये, जो आप जितने भी प्रीमियम जमा करेंगे उनके अनुसार आपको जो है पैसा मिलेगा। और लाभार्थी की मृत्यु पर पति या पत्नी 50% मासिक पेंशन के लिए पात्र हैं, जैसे कि 3,000 है तो उसमें आपको 1,500 आपके जो नॉमिनी रहेगा उससे मिलेगा, ये जोड़ा गया है इसमें। और व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन इसी प्रकार है। ये भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बैंक में आप लोगों का खाता खुला है, जैसे स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल, जिस भी बैंक में है, तो वहाँ पे ये जो स्कीम है चलाया जाता है। इनका यहाँ पे जो उम्र है 18 से 50 होना चाहिए। आधार के साथ जनधन या बचत बैंक खाता होना चाहिए। सहमति पर बैंक खाते से स्व डेबिट हो। यहाँ देखिएगा कई लोगों का अपने आप ही कट जाता है। यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आपको फायदा मिलेगा या फिर डेथ होता है अचानक से, तो यहाँ पे जो 2 लाख रुपये मिलेगा वो यहाँ पे प्रीमियम 436 रुपये दिखा रहा है। एक और एक स्कीम है 19 या 20 रुपये का, इसमें 19-20 रुपये और 436 में डिफरेंट ये है कि जो 2 लाख मिलने वाला है वो 20 रुपये प्रीमियम वाले में आपको नहीं मिलेगा, और जो 436 रुपये वाला है वो कुछ भी अगर दुर्घटना होता है तो आपको मिलेगा, और यहाँ पे 60 साल से अधिक होगा तो आपको नहीं मिलेगा। और ये जोड़ा गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, यहाँ भी ये देख सकते हैं, ये वाला कह रहा था यहाँ पे देखिएगा जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है
उसमें यहाँ पे जो उम्र है वो 18 से 50 वर्ष होना चाहिए और आधार के साथ जनधन या बचत बैंक खाता होना चाहिए और सहमति पर बैंक खाते से स्वतः डेबिट होना चाहिए। और यहाँ पे जो फायदा यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये और जो प्रीमियम की राशि 436 रुपये प्रति वर्ष है, यानी कि हर साल आपका 436 रुपया इस अपने जो खाता है उनसे कटेगा। इसमें दोस्तों इनमें पूर्ण रूप से आपको जो है ये मृत्यु होने पर जो है आपको जो है मिलेगा आपके नॉमिनी के रूप में। और यहाँ पे एक और है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें आपको 18 से 70 वर्ष तक की उम्र होना चाहिए और आधार के साथ जनधन या बचत खाता होना चाहिए, सहमति पर बैंक खाता स्वतः डेबिट होना चाहिए। और योजना के तहत जोखिम कवरेज यहाँ पे देखिएगा, अगर जोखिम ये जो है जोखिम कवरेज के साथ है, जो आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण अक्षमता के साथ, यानी कि आप अपूर्ण यानी दिव्यांग हो जाते हैं तो आपको 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये मिलेगा। और जो प्रीमियम है वो 20 रुपये है प्रति वर्ष। यहाँ पे ये दोनों चीज़ है, तो ये दोनों चीज़ मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे दोस्तों जैसे प्रीमियम तो करा देते हैं 20 रुपये का हो या फिर आपको 436 रुपये का, जब बैंक में जाते हैं तो गुमराह करते हैं, तो आपको वो स्पष्ट जानकारी होना चाहिए कि 20 रुपये में कौन से अंतर्गत आता है जो हम लाभ ले सकते हैं या नहीं, या फिर 436 रुपये में जो हम प्रीमियम देंगे उसमें क्या होगा फायदा, इसको सबसे पहले देख लीजिएगा, तभी आप जो है प्रीमियम कीजिएगा। अटल पेंशन योजना है जो भी मैं आप लोगों को बताया हूँ, जो आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, फिर 60 साल के बाद आपको जो है पैसा मिलेगा। और यहाँ पे देखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जोड़ा गया है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास आय के अपने स्रोत या परिवार के सदस्य के अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता माध्यम से निर्वाह का बहुत कम या कोई नियमित साधन नहीं है, तो वो जो है यहाँ पे 300 रुपये से 500 रुपये तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। आयुष्मान भारत बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, ये सभी चीज़ें यहाँ पे। और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, इसको भी यहाँ पे जोड़ा गया है, देख सकते हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी जो वित्त विकास निगम के तहत है, हाथ से सफाई करने वालों के लिए पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना है, और ये सभी जो है ई श्रम कार्ड के अंतर्गत है। तो चलिए इसमें जो है हम लॉगिन करके देखते हैं और हमें क्या ऐसा चीज़ इसमें हमें लाभ मिल पाएगा जो लोग इसमें ढूंढते हैं कि आखिर है क्या। तो लॉगिन करने के बाद चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि पोर्टल में आते हैं, पोर्टल में आने के बाद यहाँ नीचे स्लाइड करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है ई श्रम कार्ड पंजीयन करें और पहले से ही अगर पंजीकृत है तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और नीचे जो 3000 रुपये प्रति माह की जो पेंशन है वो मानधन योजना के अंतर्गत जैसे प्रीमियम जमा करेंगे तो वो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आपका जो है आधार लिंक मोबाइल नंबर होगा, वहाँ पे आप जो है लॉगिन कर सकते हैं और कैप्चा डाल करके यहाँ पे जो OTP आएगा वेरिफिकेशन करके लॉगिन होंगे। लेकिन यहाँ पे समस्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे रेसिडेंशियल नॉट लिंक्ड ऐसा कुछ दिखाई देगा, लेकिन हमें यहाँ से नहीं करना है। आपको करना है, आपको यहाँ पे जो 3 आइकन दिखाई दे रहा है इसी वाले में, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर से लिंक करना है, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में जो 3 आइकन दिखा रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा वन स्टॉप सॉल्यूशन, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एक नाउ योर यूएन है और लॉगिन यूजिंग यूएन है और लॉगिन यूजिंग आधार है। तो यहाँ पे अगर आपको यूएन पता नहीं है तो यहाँ पे नाव वाले में क्लिक करेंगे, जैसे अपना आधार नंबर डालेंगे और जो वेरिफिकेशन नंबर आएगा आधार OTP उसे वेरिफिकेशन करेंगे तो आपका यूएन नंबर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यूएन नंबर सर्च कर लिया है, यहाँ पे जो लॉगिन होंगे हम वो यूएन के माध्यम से होंगे। अब यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे अपना यूएन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और इंटर कैप्चा करेंगे, फिर जो है OTP आएगा, उसको फिलअप करने के बाद दिखाते हैं आपको। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल नंबर में OTP जाएगा और यहाँ पे जो OTP लिखा है यहाँ पे कॉपी करके लिखेंगे और यहाँ पे जो कैप्चा है वो लिखेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से जो है आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल, डाउनलोड यूएन, फाइंड एलिजिबिलिटी स्कीम है और यहाँ पे आपका जो फोटो और नाम और यूएन नंबर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे लुकिंग फॉर अ जॉब दिखाई देगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब। और यहाँ पे नीचे करते हैं तो यहाँ पे आपको इनरोल फॉर गवर्नमेंट स्कीम कैटेगरीज, तो यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, इंश्योरेंस से, पेंशन से, क्रेडिट, हाउसिंग कोड, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और माइसलेनियस ये देखने को मिलेगा। तो अगर आपको समझ में ना आए तो यहाँ पे 3 आइकन में आना है और यहाँ पे जो ट्रांसलेट वाला ऑप्शन है वो आपको क्लिक करना है, ये जो है ट्रांसलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप आसानी से आप जो है समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अब यहाँ पे पात्र योजनाएं लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो रोजगार है वो सिलेक्ट करते हैं, जैसे कार्यरत है तो कार्यरत और बेरोजगार है तो बेरोजगार। और यहाँ पे क्या BPL उपयोग करता है, BPL जो कार्ड है या नहीं, तो यहाँ पे हाँ लिखेंगे। और यहाँ पे आप जो है क्या आप निम्न में से किसी की स्थिति में निराश्रित, दरिद्र या अत्यधिक कठिनाई संकट में है, तो यहाँ पे हाँ या ना लिखेंगे। और यहाँ पे अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी में है तो यहाँ पे हाँ या नहीं। उसके बाद जो है इसमें आप योजना प्राप्त करने वाले में जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है आपके अंतर्गत जितना भी होगा वो आप खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे पात्र योजनाएं आप खोज सकते हैं। इसके बाद यहाँ एक नौकरी के लिए यहाँ देख रहे हैं या फिर आप खोजना चाहते हैं वो यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना जिला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपनी जो योग्यता है वो लिखेंगे, जैसे कि 10वीं 12वीं स्नातक जो भी हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं स्नातक सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे नौकरी का यहाँ पे टाइप करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो है नाम दिखाई देगा, व्यक्तिगत बैंक प्रबंधक, व्यक्तिगत बैंक अधिकारी। तो यहाँ पे जो भी आप ये कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे कि अब कीवर्ड में यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे कि मैंने मैनेजर लिखा है तो यहाँ पे आपको शो होगा AB AP और शैक्षणिक प्रबंधन, शैक्षणिक संचालक, एक्सेस कंट्रोलर। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे जो खोजे वाले में है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपको शो अप होगा। यहाँ पे शो अप नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो शायद डिफरेंट हो सकता है या फिर नहीं है इस जिले में, ये हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि एक नौकरी या फिर फाइंड वाले में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो पात्र योजनाएं वाला है वो हमने देखा और जो एक नौकरी वाले ने जो जॉब फाइंड करना चाहते हैं वो यहाँ पे देखा।
और जैसे ही यहाँ पे अपना होम पेज में आते हैं, होम वाले में आते हैं, तो यहाँ पे जो लिखा है जैसे कि पेंशन वाले में क्लिक करते हैं, तो पेंशन के अंतर्गत जो हमें जो मिलने वाला है यहाँ पे देख सकते हैं वो है जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन है। यहाँ पे आई टाइप से लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको कितना क्या मिलेगा आपको यहाँ पे डिटेल दिख जाएगा। तो इस प्रकार से है दोस्तों जो ई श्रम कार्ड है उसमें आप जो है एक रोजगार का एक पोर्टल है जहाँ पे आप जो फाइंड करके ढूंढ सकते हैं जो योजनाएं चलाई जा रही है उनको यहाँ पे पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें ई श्रम कार्ड बनाए तो आपको प्रति माह आपको सरकार पैसा देगा बिना कुछ लगाए। तो यहाँ पे जो पैसा देगा वो आपको पेंशन के रूप में होगा, जिसमें आपको कुछ अंश यानी कि कुछ पैसा जमा करेंगे जो 60 साल के बाद मिलेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को हम लोग शेयर जरूर करना जिन लोग ई श्रम कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं। तो आपको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए ये चीज़ है आपके ऊपर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।